पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट आने का दावा एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। शाह ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल के लोग तुष्टीकरण और घुसपैठ से नाराज हैं और खुद को सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा महसूस करते हैं। ऐसे में विकास के एजेंडे पर बीजेपी सत्ता में आएगी। शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 की राजनीतिक संपादक मारिया शकील ने। आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है और सीए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में है। ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है? हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है। विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत डाइवर्स है। जो इश्यूज नॉर्थ बंगाल के हैं वो झारग्राम में अलग हैं। जैसे आप जंगल महल के ट्राइबल्स का इशू डिफरेंट है, एस्पिरेशंस ऑफ गोरखास डिफरेंट है। इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस को कैसे आप मर्ज करिएगा और कैसे एड्रेस करिएगा? मगर ये सब सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग लेकर बैठे। एक इश्यू कॉमन है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स ने हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। और दूसरा इश्यू कॉमन है कि कोई भी जगह डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। सर, ये भी कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रही है कि आप जो आगे वाली जो सीटें आ रही हैं उसमें आप स्ट्रांग नहीं हैं। आप मैक्सिमम जो पहुंच पाइएगा 100, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। चले, अब ये तो मैं उनको नहीं समझा सकता। कल कोई व्हाट्सएप आएगा, राह देखिए, हमें शायद 100 के भी नीचे डाल दे। परंतु मैं आपको बताता हूं, सारे इनके आकलन गलत होंगे। हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। और अब बात सीकर की 15 फीट लंबी पेंटिंग की, जो कि शहर के एंट्री पॉइंट पर कोरोना से लोगों को सचेत कर रही है। सड़क पर उकेरी गई ये तस्वीर पब्लिक को आगाह कर रही है, सावधान कर रही है। जान प्यारी है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करो, घर से बेवजह बाहर मत निकलो। सीकर के फतेहपुर के रहने वाले सुनील ने लोगों को कोरोना से सचेत करने के लिए शहर के एंट्री पॉइंट पर करीब 15 फीट लंबी पेंटिंग बनवाई है। इस पेंटिंग में उन्होंने कोरोना का सिंबल बनाया है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। गौरतलब है कि भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब हर दिन 2 लाख के पार पहुंच रही है। एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर कब शांत होगी और कब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आएगी। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है और इस तरह की लहरें 70% आबादी का टीकाकरण होने और हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने तक आती रहेंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोरोना से बचाव के लिए सावधानी ही इकलौता उपाय है। सुनील का ये संदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि सुनील के परिवार और रिश्तेदारी के 7 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जरूरी है, जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर मत निकलिए। राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है, बड़े ही रचनात्मक तरीके से। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे यही अपील कर रहा है, घर से मत निकल, घर से निकल मत। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है।
कर न भूल तू जरा भी न फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम, जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हाल जानना जरूरी। बाजार से एग्रीकल्चर,